पढ़ने जा रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा क्वेश्चन में कहता है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तीसरा सवाल में बोलता है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के महुआ गांव में हुआ था, इसे महू कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चौथा सवाल बोलता है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम जस्ट आपको भी बताए थे कि उनका गांव उत्तर प्रदेश के महुआ गांव में हुआ था। चलते हैं 5वां नंबर सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल में बोलता है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम रामजी सकलपाल था, ऑप्शन बी नंबर। डॉक्टर भीमराव के माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम भीमा बाई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8वां सवाल कहता है, डॉक्टर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे भारत से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रोत्साहन यानी स्कॉलरशिप पर न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे? तो ये बी हो जाएगा, बड़ौदा नरेश के स्कॉलरशिप प्रोत्साहन राशि पर न्यूयॉर्क गए थे। चलते हैं 10 नंबर की ओर। भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक मतलब व्यक्ति यानी कितने से वे प्रेरित हुए थे? तो उन्होंने कुल 3 व्यक्तियों से प्रेरित हुए थे अपने जीवन में। भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा का स्रोत किसके मानते थे? तो ये बुद्ध को भी मानते थे और कबीर को भी मानते थे, ज्योति को भी मानते थे, यानी सभी को मानते थे। तो चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। भारतीय संविधान किसने लिखा? तो ये भीमराव अंबेडकर ने लिखा, ये आप सभी जानते हैं। चलते हैं 14वें नंबर सवाल कहता है, भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल है, मुख्य का नायक क्या है यानी मुख्य का नायक क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पत्रिका। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 16वां नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुआ था। चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुई थी, जिसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल है, जाति पांति तोड़क मंडल कहाँ होना था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाहौर यानी पाकिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर अब। तो जाति पांति तोड़क मंडल कब हुआ? तो ये 1936 में हुआ था। 20वां नंबर सवाल है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? तो ये ललई सिंह यादव ने किया था, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। द कस्टम इन इंडिया किसकी रचना है? द कस्टम इन इंडिया जो है भीमराव अंबेडकर की ही रचना है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 22वां नंबर सवाल है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? ये भी हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर के ही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 23वां नंबर सवाल है, द अनटचेबल किसकी रचना है? तो ये भी भीमराव अंबेडकर की ही है। हु आर दे किनकी रचना है? तो ये भी भीमराव अंबेडकर की ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हु आर सूरदास किनकी रचना है? तो ये भी भीमराव अंबेडकर की ही है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो ये भी भीमराव अंबेडकर की ही है। ये सब रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने रचनाओं को लगातार रखा है।
बुद्ध एंड हिज धम्म किनकी रचना है? तो ये भी भीमराव अम्बेडकर की हो जाएगी, ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट किनकी रचना है? तो ये भी भीमराव अम्बेडकर की ही है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमन किनकी रचना है? तो ये भी भीमराव अम्बेडकर की ही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? ये भी भीमराव अम्बेडकर की ही है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। रचनाएं जो हैं खत्म हो चुकी है, अब आ चुकी हैं। डॉक्टर भीमराव का हिंदी में कितने खंडों का प्रकाशित है? यानी कितने खंडों में प्रकाशित है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, और कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो भीमराव अम्बेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो ये जाति प्रथा को ही माना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप दूध के पानी मिश्रण की तरह है, यानी दूध पानी के मिश्रण की तरह मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारा का दूसरा नाम लोकतंत्र है, ऐसा भीमराव अम्बेडकर का मानना है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी में लोग जाति पात का काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। विभाजन जाति प्रथा ग्रंथ का कौन सी विधा है? कहानी है तो नहीं, भाषण है तो नहीं, निबंध है तो हाँ, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन सभी समाज की आवश्यकता है। बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहते हैं? यानी कि भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं, उनके अनुसार आदर्श समाज क्या है? तो समानता का अधिकार यस है, बंधुत्व का आधारित यस है, स्वतंत्रता पर आधारित यस है, इन सभी कथन ऑप्शन डी हो जाएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके रूप में लिए हुए हैं? यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप के लिए लिए गए हैं? तो ये श्रमिक विभाजन का, यानी ऑप्शन सी, यानी काम करने वाले लोगों के रूप में लिया गया है। 40वां नंबर सवाल है, जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? तो ये पेशा निर्धारित करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बना सकें।